गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू? फाइन, ओके। देखो बेटा, आज हम व्याकरण यानी कि ग्रामर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम व्याकरण का आज पहला पार्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है भाषा और व्याकरण। क्या नाम है? लैंग्वेज एंड ग्रामर। ओके, भाषा एवं व्याकरण। क्या है भाषा? भाषा वह चीज़ है बेटा जिसके माध्यम से हम अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, चाहे वो बोलकर हो, लिख कर हो, किसी भी प्रकार के माध्यम से सुनकर। तो उसको हम इन माध्यमों को हम भाषा कहते हैं, हम समझते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। देखो जैसे इसमें लिखा हुआ है ना, हम अपने विचारों एवं बातों को दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाने एवं उनकी बातों को समझने के लिए कई माध्यमों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि इसमें शिक्षिका है यानी कि अध्यापिका है जो बोर्ड पे लिख रही है और बच्चे उसको पढ़कर समझ रहे हैं। ये दोनों बच्चे हैं आपस में बातें कर रहे हैं। जैसे कविता है, सपना है, इसका नाम दे रखा है, तो वो कह रही है कि मैडम जो पढ़ाती है उसे वह समझ में आ जाता है। इधर ही सपना कह रही है कि कल कभी सर्कस देखने गया था और वह अपने मित्रों के को कुछ बोलकर बता रहा था। तो बताना, जैसे इसमें देखा है ना, ये दिख रहा है आपको चित्र में, तो वह बोल रहा है और वो बाकी जो उसके मित्र हैं वो सुन रहे हैं। अब इसमें देखो चित्र में ये बच्चा पढ़ रहा है और पढ़कर कुछ समझ रहा है, पढ़ रहा है फिर उसे समझ रहा है। तो यानी कि बोलकर, लिखकर, सुनकर, ये सब जो हैं भाषा को समझने के माध्यम हैं, ठीक है। अभी देखो इसमें नीचे लिखा हुआ है ना, कहकर, लिखकर, सुनकर, पढ़कर, ये सब क्या हैं? समझ रहे हैं इसको। ये भाषा के ही रूप हैं। अभी देखो परिभाषा, देखो भाषा की जो लैंग्वेज है वो देखो, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और दूसरों के विचारों को समझ सकते हैं। अभी देखो इसमें भाषा के कितने प्रकार हैं? तीन प्रकार हैं, ठीक है। तो जैसे इसमें लिखा है मौखिक भाषा, इसमें क्या हो रहा है? एक बच्चा सुन रहा है, दूसरा उसको बोल रहा है। बोलकर और सुनकर जो विचार समझे जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे मैं आपको अभी बोल रही हूँ और आप उसको सुन रहे हैं, तो ये क्या है? ये एक मौखिक भाषा है। लेकिन जब आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं और पढ़कर समझते हैं, वह किस में आती है? लिखित भाषा में आती है। देखो दूसरी भाषा का माध्यम कौन सा है? यह है लिखित भाषा। लिखना भाषा का द्वितीय रूप है, यानी कि दूसरा रूप है। इसमें लिखकर अपनी बातों को, विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो जब हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखकर हम प्रकट करते हैं ना, जैसे ये बच्चे लिख रहे हैं, तो जो लिखकर प्रकट करते हैं उसे हम कौन सी भाषा कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं बेटा, है ना। अभी देखो ये बच्चा यहाँ सुन रहा है तो वो सुनने की भाषा है। अब सांकेतिक भाषा है जिसके अंदर क्या है? जब हम संकेतों से अपने भावों और विचारों को प्रकट करते हैं तो वह भाषा सांकेतिक रूप कहलाता है। व्याकरण में सांकेतिक भाषा को मान्यता प्राप्त नहीं है, अर्थात इसे भाषा नहीं माना जाता है। लेकिन सांकेतिक भाषा का देखा होगा आपने, ज़्यादातर जो कहते हैं ना, वो ट्रैफिक पुलिस होती है वो ज़्यादातर इसका यूज़ करती है। हाथों को दाएं बाएं करना है ना, थोड़ा संकेत देती है, उसे हम कहते हैं सांकेतिक भाषा। जैसे ये हाथ को इधर से दिखा रहा है ना, तो इसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। अभी आ जाइए, तो यानी कि बेटा आप समझ गए ना भाषा क्या है? अपने विचारों को किसी भी माध्यम के द्वारा एक दूसरे तक पहुंचाना और समझना भाषा कहलाता है। इसके तीन रूप होते हैं, वैसे तो दो ही रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। सांकेतिक भाषा को भी इसमें थोड़ा सा बताया गया है, रूप बताया गया है, ठीक है। अभी आ जाइए लिपि। हमारे देश में कई भाषाएं बोली व समझी जाती हैं। सभी को लिखने के लिए निर्धारित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन निर्धारित चिन्हों को हम भाषा की लिपि कहते हैं। जैसे कि हमारी हिंदी है। अब हमारी हिंदी भाषा किन लिपि में लिखी जाती है उसको हम क्या कहते हैं? जो मतलब जो संकेत हैं, जो चिन्ह हैं, उनमें लिखी जाती है उसे हम लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? लिपि कहते हैं। अभी देखिए आप, तो हिंदी भाषा की कौन सी लिपि है? देवनागरी। जैसे ये अक्षर लिखे जाते हैं ना, तो ये देवनागरी लिपि हो गई। कौन सी होगी बेटा? देवनागरी लिपि, ठीक है। इसी प्रकार अंग्रेजी के जो शब्द हैं, जैसे ये इंग्लिश के जो वर्ड हैं, ये किस में आते हैं? इनकी लिपि कौन सी है? रोमन। कौन सी कहलाती है? रोमन, ठीक है। संस्कृत भाषा के भी वही अक्षर होते हैं। जैसे राम है, आपणम गच्छति,
है ना। तो ये भी क्या है, हिंदी के ही अक्षर हैं, तो ये भी क्या है, ये भी मतलब देवनागरी लिपि का है। इसी प्रकार पंजाबी, उर्दू जिस प्रकार लिखी जाती है वो उनकी लिपि है। जो पंजाबी की है वो गुरुमुखी है और जो उर्दू है वो फारसी है, ठीक है। तो ये लिपि हो गई, जिस चिन्हों के द्वारा वह लिखी जाती है वह उसकी लिपि कहलाती है उस भाषा की, ठीक है। अभी देखो आप, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं। हमारे देश में जहाँ पर अधिकांश रूप से जो भाषा बोली जाती है वही हम उस देश की राष्ट्रभाषा कहलाती है। जैसे हमारे देश में सर्वाधिक कौन सी भाषा बोली जाती है, हिंदी। कौन सी बोली जाती है, हिंदी। तो हिंदी हमारी क्या है, राजभाषा है, राष्ट्रीय भाषा है, ठीक है। इसको राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। अभी देखो, राजभाषा के रूप में हिंदी भाषा को 14 सितंबर 1949 के रूप में अपनाया गया है। तभी से 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बेटा, 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अभी प्रादेशिक भाषाएं, जैसे कई प्रदेशों में, राज्यों में अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, तो उनको हम प्रादेशिक भाषा कहते हैं। जैसे ओडिशा में उड़िया, उत्तर प्रदेश में हिंदी, पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती। तो यहाँ भारत में कई राज्य हैं जिनमें अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। देखो आपके इसमें लिखा हुआ है, बुक में आपके साफ साफ दे रखा है, आप उसको रीड करना, ठीक है ना। जैसे केरल में मलयालम, कर्नाटक में कन्नड़ और महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है। तो ये हो गया आपकी भाषा, प्रादेशिक भाषा का। भी देखो व्याकरण, इसमें व्याकरण का भी कुछ निर्देश दिया गया है। किसी भाषा को लिखने में, पढ़ने में, बोलने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं जो हमें लिखने, पढ़ने, बोलने व समझने में आसानी प्रदान करते हैं। वे सही तरीके से बोलने और लिखने की बताते हैं, लिखने के लिए हमें बताते हैं, निर्देश दिए जाते हैं, जिसके अंदर वह क्या कहलाती है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, व्याकरण कहते हैं। तो यह आपका अध्याय पूर्ण हो चुका है। आप इसको घर पे भी अपनी बुक में से अच्छी तरह से रीड कर लेना। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लिख लेना। जब आप इसको लाएंगे या फिर आपकी कॉपी मंगाई जाएगी तो हम उस चीज़ को, डाउट को दूर करेंगे, ओके। अभी देखो आप, जैसे ये बुक की एक्सरसाइज है तो आप बुक में कर लेना, मैं आपको PDF के जरिए भेज दूंगी। और नोटबुक में प्रश्न उत्तर करने हैं वो आपको व्याकरण की नोटबुक में अलग से करने पड़ेंगे, ओके। थैंक यू।